आदाब सत श्री अकाल, मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो मैसेजेस फॉर द डे। रीडिंग में जाने से पहले आई वुड वांट टू विश एवरीवन बोर्न ऑन द 26th ऑफ जुलाई अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आइए देखते हैं 26th ऑफ जुलाई हम सब के लिए कैसा होगा। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज गिव अस एग्जैक्ट मैसेजेस व्हिच आर एट द हाईएस्ट गुड फॉर द जनरल कलेक्टिव फॉर द 26th ऑफ जुलाई 2020। ऑल राइट, ओवरऑल एनर्जी जो है वो डेथ कार्ड की एनर्जी है। इसका यही मतलब है कि कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जो है हमारे लाइफ में होगा। कुछ ऐसी चीज़ें हम हमारे डेली लाइफ में चेंज करेंगे जो शायद अब तक हम करने के लिए कतरा रहे थे, लेकिन वो चेंज जब हम हमारी लाइफ में फाइनली करेंगे तो वी विल कम आउट। लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होगा और इसका आपकी लाइफ पे जो इम्पैक्ट होगा वो पॉजिटिव ही होगा। जैसे कैटरपिलर जो है वो ट्रांसफॉर्म होके बटरफ्लाई होती है, लाइफ उसकी चेंज हो जाती है फॉर अ बेटर। तो कल का जो दिन है 26 ऑफ जुलाई का, ऐसी एक चीज़ जो आपके लाइफ में आप हमेशा चेंज करना चाहते थे, जो आपको लगता है कि आपके लिए सही नहीं थी, शायद वो आप कल करोगे और उससे आपकी लाइफ बेटर और पॉजिटिव होगी। बिजनेस, करियर और फाइनेंस में एम्परर का कार्ड है यहाँ पे। अगर आप बॉस हैं, अगर आप आपके बिजनेस करियर जॉब में एक हाई पोस्ट पे हैं, सब आपके कंट्रोल में है, तो आपको काफ़ी पॉजिटिव लगेगा, इन कंट्रोल लगेगा। आपके अंडर जो लोग काम करते हैं आपको एज अ मेंटर आपकी तरफ देखेंगे, न्यू पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे, बिजनेस करियर और फाइनेंस में एक नया डिसिप्लिन लाएंगे। अगर आप किसी के नीचे काम करते हैं तो शायद कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके जो बॉस हैं आपको काफ़ी कंट्रोल करते हैं, चीज़ें सिर्फ उनके ढंग से होती हैं, काफ़ी पावरलेस आपको लगता है। तो 26 ऑफ जुलाई का जो दिन है, शायद आप ऐसा कुछ करोगे जिससे आप आपकी जो पावर है दूसरे लोगों से बिजनेस करियर और फाइनेंस में खुद की तरफ लोगे, विच विल बी अ पॉजिटिव चेंज फॉर यू। एडवाइस यही है कि अगर आप हाई पोस्ट पे हैं तो थोड़ा ध्यान दें, आप आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो स्टूडेंट्स नहीं एम्प्लॉयज़ हैं, उनके साथ आप किस ढंग से बात करते हैं। क्या आप उनको डरा के दबा के रखते हैं या उनको पॉजिटिवली मोटिवेट करते हैं। अगर आप के बॉस बहुत डोमिनेटिंग हैं या अनफेयर बिहेव करते हैं, तो ऐसे आप टेक्निक्स अपनाएं या ऐसा सॉल्यूशन फाइंड करें कि आप जो आपका पावर है वो वापस ले लें। ओवरऑल पॉजिटिव सक्सेसफुल कार्ड। लव और रोमांस में 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। आई एम सॉरी, लेकिन लव और रोमांस के लिए काफ़ी दिनों से ऐसे ही कार्ड्स आ रहे हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड का यही मतलब है कि टेकिंग अ ब्रेक, मूविंग अवे, या तो रिलेशनशिप से आपने एक दूसरे से टाइम मांगा है, या आपको लगता है कि आप आपके पार्टनर से दूर जा रहे हैं, या आपके पार्टनर जो है आपसे दूर जा रहे हैं। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आपने आपके पार्टनर से विड्रॉ कर लिया है, आपके जो प्रायोरिटीज़ है प्यार के बारे में वो बदल रहे हैं। आप आपके पार्टनर को या रिलेशनशिप को छोड़ रहे हैं, अबैंडन कर रहे हैं, या जो चीज़ें पीछे हो गई हैं उसको छोड़ के आप आगे जाना चाहते हैं। ओवरऑल जी हाँ, आई मीन ये करने के बाद आपको प्यार के बारे में एक नया पिक्चर आएगा, लेकिन ये जो जर्नी है या एक्सपीरियंस है थोड़ी सी इमोशनली डिफ़िकल्ट हो सकती है। ऐसा एक क्वेश्चन जो आप आंसर जानना चाहते हैं डिवाइन से, आप वो क्वेश्चन पूछें एंड लेट्स सी जो एंजल्स हैं वो आपको क्या रिप्लाई देते हैं। एंजल्स आर टेलिंग यू टू रिकन्सिडर। जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर रिकन्सिडर है। इसका मतलब है कि दोबारा से सोचे, दोबारा से बिफोर टेकिंग अ डिसीजन, कुछ करने से पहले जो आपका जो डिसीजन था उसके बारे में सोचें, प्रोज एंड कॉन्स को समझें और देखें कि ये जो आप कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं या नहीं।
जो ओवरऑल एक मैसेज जो 26 ऑफ जुलाई के लिए हम सब के लिए है, बहुत क्यूट डेक है, यूनिवर्स हैज़ योर बैक। उसमें से देखेंगे कि हमारे लिए 26 ऑफ जुलाई के लिए क्या मैसेज आता है। ऑल राइट, वननेस इज़ माई ट्रू नेचर। इसका यही मतलब है कि एक दूसरे के साथ एकजुट होकर रहिए, और जब हम एक दूसरे को एज अ फैमिली, एज अ होल अगर हम अपनाएंगे तो हमारी लाइफ काफ़ी पॉजिटिव होगी। All right, this is all I have for you all for the 26th of July. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get. For all of you all who are here to listen to the messages in English, the overall energy for the 26th of July is that of death. This card is all about transformation, letting go of something that was not serving you, something that you were afraid to accept and change. Finally, 26th of July, you will take that first step towards the transformation. This could be in any area of your life, but once this transformation happens, you will get a renewed sense of life. So very positive card. In business, career and finance, we have the Emperor. If you are the boss, you would be doing very well in your business. You would be making tough choices, positive decisions which will help in your business. You will seem to be very much in control and knowing what you need to do moving ahead. If you are the boss, advice for you here is to treat your employees with kindness and softness. Don't try and exert power and pressure over them. Try and mentor them in such a way that they look up to you out of respect and not fear. If you are an employee who has a boss who is a bit dominating or controlling, the card advises you to take some steps in such a way that you can take your power back and not feel powerless in front of your boss. In love, we have the Eight of Cups. The love situation does not seem to be going right in the cards that I pull out. Eight of Cups is all about withdrawal. It's all about, changing of priorities in your relationship. This could also mean letting go of a relationship, abandoning it, probably just thinking that you want to leave the past behind. This also means that you are seeking deeper meanings of what is happening in your relationship, because of which you are withdrawing. This card does not speak of a breakup, but definitely it says that there is some sort of a separation between the two of you all, where you all are taking time to assess what is exactly happening in your relationship, which is causing this no communication phase in your life. One question that you want an answer for, please ask that question now, and let's see what the angels have to say. The answer is reconsider. Whatever your question is, please reconsider before you take the next step. The overall message for the 26th of July from the universe has your back is oneness is my true nature. Such a beautiful card. This is all I have for the 26th of July. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you so much.